प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह टेंस भूतकाल में हुए उन कार्यों व घटनाओं का वर्णन करने के लिए होता है जो भूतकाल में एक निश्चित समय अवधि तक जारी रहे हों। इसकी हिंदी पहचान देखिए। समय के साथ से शब्द अवश्य होता है। से शब्द अवश्य होता है और इसके पश्चात रहा था, रहे थे, रही थी शब्द आते हैं। इससे पहले हमने एक टेंस पढ़ा, प्रेजेंट का भाग था, वो भाग नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें भी हिंदी पहचान यही थी ना कि समय के साथ से शब्द अवश्य होता है। इसके पश्चात रहा है, यहाँ पे क्या था? रहा है, रहे हैं, रही है। तो इसमें अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पे था हो जाएगा, वहाँ पे है। प्रेजेंट के लिए है और तो पास्ट के लिए था। तो इसको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि से रहा था, से रही थी, से रहे थे। सहायक क्रिया इस टेंस में होगी हैड बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का प्रयोग। देखो, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी, अभी तक हमने जो टेंस पढ़े हैं उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी 4 जो भाग पढ़े हैं हमने, उन चारों में अभी फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। अब हम लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फॉर या सिंस और प्लस में टाइम। ठीक है। अब हैड बीन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सभी के साथ में हैड बीन का प्रयोग होगा। यानी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो ही हो, चाहे वो दे हो, चाहे यू हो, चाहे आई हो, सभी के साथ में हैड बीन का प्रयोग होगा। ठीक है। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours लास्ट नाइट। प्यारे बच्चों, फॉर और सिंस के लिए जो बताया था आपको, कौन से टेंस में बताया था आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वो ही नियम होगा। फॉर का प्रयोग कहाँ पर होगा, सिंस का प्रयोग कहाँ पर होगा, जो आपको बताया था उसी प्रकार से करना है। ठीक है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और समय की अवधि के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस, इसका पैटर्न ये रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर और प्लस में टाइम। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान ये रखना है कि हेड और जो बीन है, साइक्रियस में हेड बीन है, उनके बीच में नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे इट हैड नोट बीन, नोट के लिए आपको ये ध्यान रखना, नोट 3 नंबर पे ही आएगा। इट हैड नोट बीन, यानी हैड बीन के बीच में नोट का प्रयोग। इट हैड नोट बीन रेनिंग यस्टरडे सिंस मॉर्निंग। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना नेगेटिव सेंटेंस में
कि हैड की ठीक बाद में नॉट का प्रयोग होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका पैटर्न हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस में बीन। इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे सहायक क्रिया इसमें हैड बीन है तो हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा, यानी हैड पहले लेकर आना पड़ेगा हमें हेल्पिंग वर्ब। इसको इस प्रकार से बोल सकते हो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर प्लस में टाइम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे हैड योर ब्रदर बीन, यानी सब्जेक्ट बीच में आएगा हैड बीन की। ये नहीं कि हैड बीन पहले आ जाएगा, हैड बीन प्लस सब्जेक्ट, ये गलत हो जाएगा। हैड योर ब्रदर बीन बाइंग टॉयज फॉर 2 hours yesterday, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है। इसका पैटर्न देखिए, इसमें ज़्यादा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। जैसे अपने ये पढ़ा था हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इसमें सिर्फ ये बदलाव होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस में यहाँ पे नॉट, ठीक है। नोट के लिए 3 नंबर के लिए आपको बताया था, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, बाकी अपना जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। जैसे हैड सीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, अगर इसी सेंटेंस को करते हैड प्लस सब्जेक्ट, इसको हैड योर ब्रदर, तो हैड योर ब्रदर नॉट बीन यहाँ पे आ जाता, बस कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस टेंस का प्रयोग कहाँ पर होगा देखना। इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय से प्रारंभ होकर भूतकाल में किसी समय तक जारी रहा हो। इस टेंस के वाक्य में सिंस फॉर ऑल के साथ, यानी समय के साथ ही साथ एक और भूतकाल का समय या क्लॉज अवश्य ही दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे देखो, वेहन ही के, ये अलग दिया हुआ मिलेगा साथ में। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, तो यही बात आपको ऊपर बताई है, यानी भूतकाल का समय या क्लॉज अवश्य ही आपको दिया हुआ मिलेगा। जैसे वेहन ही केम, आई वॉज वेरी टायर्ड, आई हैड बीन वर्किंग, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अंतर देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यह दर्शाता है कि कोई काम भूतकाल के किसी समय से अभी तक चल रहा है। सी हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। सी हैज़ बिन यानी कोई भी काम है अभी तक चल रहा है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यह दर्शाता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी समय तक लगातार जारी रहा था। जैसे सी हैड बिन प्लेइंग फॉर 2 hours, She had been playing for 2 hours. Fill in the blanks with the correct form. तो इस प्रकार से सेंटेंस आपको मिलेगा। When I reached there, ही रिक्शदान यहाँ पे दिया हुआ है। Sing for 2 hours, ये कोष्टक मिसिंग है। तो when I reached there, भूतकाल का क्लास अवश्य आपको मिलेगा। तो ही, इसमें ये दिक्कत है ही नहीं कि सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर प्लूरल, सभी के साथ हेड का प्रयोग होगा। तो ही हैड सिंगिंग फॉर 2 hours, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की दोनों में अंतर यही है
कि इसमें क्या मिलेगा आपको, भूतकाल का एक सेंटेंस मिलेगा, क्लॉज मिलेगा, समय मिलेगा, और उसमें नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। व्हेन आई एंटर्ड द ऑफिस आई फाउंड दैट ए क्लर्क वाज स्लीपिंग, ही हैड बीन स्लीपिंग इन ऑफिस ऑल आफ्टरनून। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो ये था अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको अच्छी तरीके से पढ़ के देखना है। धन्यवाद।